हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह। आई एम योर जी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास जो कि डेली होती है। आज है 27 मई, साल है 2023 और आज हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी सारे आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको कवर अप करने के लिए क्लास आप लोगों की रखी गई है। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आरबीआई का एग्ज़ाम शायद भरा होगा। आरबीआई का ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो एग्ज़ाम आने वाला है। इसके साथ साथ ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस साल एसएससी सीजीएल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसका भी एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। इन दोनों का ये जो एग्ज़ाम है वो आपके जुलाई के महीने में होगा। और अगर हम बात करें तो आप लोगों का आरआरबी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, आरआरबी का पीओ और क्लर्क, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉब्ली जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का अगस्त के महीने में होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए। तो ये क्लास उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने कल काफ़ी अच्छा कमेंट्स भी किए, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्लान करूँगा कि ये क्लास लाइव हो सके। अभी आप 1-2 दिन इसी से काम चला लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ से। देखो, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे के लिए कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए कर रहे हो, सभी के लिए फाइनेंशियल न्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह फाइनेंस की बहुत ज़्यादा मैटर है। चलो देखो, सबसे पहला है कि सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया में जितना भी आप लोग शेयर मार्केट वगैरह सुनते हो ना, कि शेयर मार्केट में शेयर ले लीजिए या बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे काम कौन करता है? तो ये सारे काम सेबी करता है। मतलब कोई ना कोई एक रेगुलेटर होता है। जैसे भारत में जितने भी बैंक्स हैं, आप प्राइवेट कहें, गवर्नमेंट कहें, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे आरआरबीज कहें, मतलब रीजनल रूरल कहें, सबको सुपीरियर और हेड कौन करता है? उनको आरबीआई हेड करता है। तो आरबीआई इनका क्या है? ऑल इन ऑल है। आरबीआई इनका सर्वे सर्वा है, आरबीआई ही इनको हेड करता है। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारे देश में जितनी भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने देखा हो ना कि लाइक टाटा कैपिटल है जो शेयर वगैरह इशू करती है, आप लोग बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके थ्रू शेयर वगैरह परचेज करते हो, तो उन सबको रेगुलेट करने का कौन काम करता है? तो वो सेबी काम करता है। ठीक है, तो इसने अपने अप्रूव कर दिया है कि एचडीएफसी बैंक एज नाउ द ओनर ऑफ एचडीएफसी एएमसी। अब एएमसी क्या होता है? एएमसी होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो मैं आप लोग बताया था ना कि लाइक बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि असेट्स को मैनेज करने का काम करती हैं। असेट्स इन द सेंस कि जैसे आपको बहुत सारी सेवाएं देती हैं कि आप मतलब जैसे बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है, आप लोग शेयर खरीद सकते हो, आप लोग और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग मार्केट में खरीद सकते हो और वहाँ से पैसा वगैरह कमा सकते हो। तो इन सबको मैनेज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें कि बताते हैं कि लाइक आप हमारे पास आइए, हम आपको मतलब पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे। तो वो सारी कंपनीज हैं। आजकल जितने भी बैंक्स हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी एक एएमसी ज़रूर खोल रखी है, मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी ज़रूर खोल रखी है। क्योंकि देखो, इसके पीछे का लॉजिक जो है ना, वो मैं आप लोगों को, आप लोग चैनल पर रहिएगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे फर्दर क्लास कराऊंगा जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि आखिरकार बैंक्स ने एएमसीज क्यों खोल रखे हैं या बैंक्स की बात करते हैं एएमसीज कैसे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि सेबी ने अप्रूव कर दिया कि एचडीएफसी जो बैंक है वो अब नई ओनर बन जाएगी एचडीएफसी एएमसी की। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा बात है। देखो, पहले 2 अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये दोनों ने मर्जर कर लिया और एचडीएफसी बैंक ही रह गया। ठीक है, मर्जर करके एचडीएफसी बैंक रह गया। तो अब कुल मिला के बात ये होती है, पहले क्या था कि एचडीएफसी लिमिटेड जो थी ना, वो ओनर थी इसकी एचडीएफसी एएमसी की। ठीक है, लेकिन हालांकि जबकि अब ये दोनों मर्जर होके एक ही बन चुका है, तो फिर ये ही इसकी ओनर होगी ना, समझ रहे हो आप लोग? तो यही इसकी ओनर बन गई है। तो इस चीज़ के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी का। देखो, बैंकों के लिए अगर आपको किसी चीज़, मतलब बैंकों के लिए कोई चीज़ का अप्रूवल होता है तो वो आरबीआई देता है, लेकिन ये क्या है? ये शेयर मार्केट की चीज़ है। ठीक है, एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसके लिए अप्रूवल कौन देगा? तो इसके लिए अप्रूवल देगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। देखो, मैं आप लोगों को बेसिक से समझाने में विश्वास रखता हूँ और उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलो, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी मैंने आपको बताया, हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल फॉर अ चेंज इन कंट्रोल ऑफ द एचडीएफसी, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे हम एएमसी बोल रहे थे, ड्यू टू द अमलगमेशन ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक। देखो, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का अमलगमेशन मतलब दोनों
दोनों को मिला दिया गया था, दोनों का मर्जर हो गया था। ठीक है, देखो HDFC AMC ने अनाउंस किया था अप्रैल में दैट जो मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच में वुड बी कम्प्लीटली इन जुलाई दिस ईयर, वो इस साल जुलाई में हो जाएगा और तभी से HDFC जो बैंक है वो इसकी HDFC AMC की मालिक बन जाएगी। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन से लगभग कितनी वैल्यू बढ़ेगी, तो लगभग 18 ट्रिलियन की वैल्यू बढ़ जाएगी किसकी, HDFC बैंक की। समझ रहे हो? चलो सेबी के बारे में अगर हम बात करें तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट देखो बन तो ये 1988 में ही गया था। ठीक है, एक सेकंड रुकना, 1988 में बन गया था, 1988 में बन गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते 1992 लग गया था, मतलब 4 साल लग गए थे इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में, और इसी बीच में बहुत सारे झोल झपाटे भी हुए थे। ठीक है, देखो हेडक्वार्टर जो है इसका वो है मुंबई में, और इसकी जो इस समय पर चेयरमैन है वो है माधवी पुरी बुक। ठीक है, तो ये है इस समय पर सेबी की चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं, देखो RBI ने अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ मराठा कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। दो भारत में मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो मैं आप लोगों को आगे फर्दर पढ़ाऊंगा। मतलब आप लोग चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लेंगे रहेंगे तो मैं आपको फर्दर चैनल पर आप लोगों को दिखाई देगा कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या होती है। तो उसमें आप लोगों को कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स और भी कई तरह के बैंक हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोग हाल फिलहाल समझो कि मराठा बैंक एक बैंक है और एक कॉस्मोस बैंक है, सॉरी कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है। तो इन दोनों का मर्जर कर दिया गया है और इसको RBI ने अप्रूव किया। देखो वहाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लाइक AMC थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था असेट मैनेजमेंट कंपनी थी, इसीलिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो सेबी ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो बैंक्स हैं, इनका मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पर RBI अप्रूव दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट कर दिया अप्रूवल ऑफ द वॉलेंटरी स्कीम ऑफ द अमलगमेशन होता है दोनों का मिलना। देखो मराठा सहकारी बैंक और द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, ये जो मर्जर है वो 29 मई को हो जाएगा, ये RBI ने ऐसा बोल दिया है। देखो द डिसीजन ऑफ द मर्जर द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूड सर्विस ऑफ द मराठा सहकारी बैंक। देखो क्या है ना, मराठा सहकारी बैंक जो है उसका हालत कुछ ठीक नहीं है, मतलब उसके देखो क्या है ना, जब से कोऑपरेटिव बैंक्स पहले क्या होते थे, कोऑपरेटिव बैंक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे, लेकिन बाद में इनको RBI के अंडर ला दिया गया। और जब से ये RBI के अंडर आए हैं तो RBI इनकी तहकीकात कर रहा है कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा आया, इतना कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें जांच होने के बाद बहुत सारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो अब बहुत सारे को तो लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए RBI द्वारा, और कुछ को अमलगमेट किया जा रहा है, मतलब वो गिर रहे हैं, उसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो बहुत सारी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ उनका अमलगमेशन करा जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, चलो तो ये चीज़ किसके थ्रू कर पा रही है, देखो ये है प्रोविज़न है सेक्शन 44A(4) सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सेक्शन 44A एंड सेक्शन 56 इसके थ्रू ये चीज़ हो रही है। चलो तो देखो आप लोग वीडियो पॉज करके ना इसको लिख सकते हो, मैं डेली अप्रॉक्सीमेटली डेली एक RBI की न्यूज़ आ जाती है तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके कमेंट में सेक्शन में इनके आंसर लिख सकते हो। देखो आप लोग आंसर लिखोगे उतने ज़्यादा आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी, अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो देखो इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से भी किया करो, है ना। एक सेकंड रुकना, ठीक है। चलो देखो 1 अप्रैल 1935 को RBI बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं इस समय पर, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर MD पात्रा, श्री M राजेश्वर राव और श्री TV रविशंकर, ये 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं RBI के। ठीक, चलो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किसका रेजिग्नेशन, देखो हर्ष जैन इलेक्ट कर गए न्यू चेयरमैन ऑफ IAMAI। ठीक है, हर्ष जैन का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ड्रीम 11, सुना है आप भी काम कर लीजिए। मतलब क्या था, ऐसे कुछ डायलॉग था ना इसका कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो, है ना। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रीम 11 कुछ नहीं करके देगा आपको। ठीक है, देखो तो हर्ष जैन को इलेक्ट किया गया न्यू चेयरपर्सन IAMAI का। अब ये क्या चीज़ है, देखो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इलेक्ट किया हर्ष जैन को, जो कि फाउंडर हैं ड्रीम 11 के, उनका नया चेयरपर्सन। विद दिस अपॉइंटमेंट इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर आर सीकिंग टू असर्ट देयर इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग इन द रैपिडली इन्वॉइंग टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप सेक्टर। देखो
क्या है ना, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इधर, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये उसके लिए लॉ बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, तो द यूजेज ऑफ इंटरनेट, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं कि लाइक अब हर्ष जैन जो इतने बड़े फाउंडर हैं, ठीक है, ड्रीम 11 के, तो अब वो पॉलिसी मेकिंग में अच्छा खासा ध्यान देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। देखो राजेश मैनको जो कि मेक माई ट्रिप के मतलब वो हैं ना चेयरपर्सन है, तो उन्हें अपॉइंट किया गया, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया यहाँ पर। और सत्यन गजवानी इनको टाइम्स इंटरनेट हैं के हैं, और ये ट्रेजरर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। 3 अपॉइंटमेंट यहाँ पर किए गए, राजेश मैंग्रो, ठीक है, और हर्ष जैन चेयरपर्सन बने हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। राजेश मैंग्रो ये वाइस चेयरपर्सन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। और सत्येंद्र गजवानी, तो ये बने हैं ट्रेजरर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, ये रूल याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो इंडियन ओरिजिन के सिख बिकम्स फर्स्ट टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, ठीक है, वियरिंग लॉर्ड मेयर बने हैं यूके की सिटी, यूके की एक सिटी है जिसका नाम है कोवेंट्री, ठीक है, कोवेंट्री के नए मेयर बने। और ये पहली बार है कि कोई भारतीय मूल का सिख समुदाय से कोई यहाँ पर बना है जो टर्बन पहनने वाला है। देखो कॉन्वेंट्री, अ सिटी ऑफ द वेस्ट मिडलैंड्स ऑफ द यूके, हैज़ अपॉइंटेड जसवंत सिंह बिरदी को बनाया गया है न्यू लॉर्ड मेयर। देखो एज एन इंडियन ओरिजिन सिख काउंसिल, बिरदी अपॉइंटमेंट मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द सिटी हिस्ट्री। ये मतलब उनकी सिटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा कोई बना है। टेकिंग ऑन अ रोल ऑफ लॉर्ड मेयर ऑल्सो मीन्स द अज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ चेयरमैन। ये चेयरमैन बनते हैं वहाँ की जो सिटी काउंसिल है वहाँ के, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ मेयर होते हैं, ऐसे इनके यहाँ भी मेयर होते हैं सिटी के हिसाब से, तो वही चीज़ें यहाँ पर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़, गोविंद राज इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया। ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया के यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए हैं। देखो डॉक्टर गोविंद राज इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया का, पूरे एशिया का, ठीक है। ही इज़ अ कांग्रेस MLC एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक ओलंपिक बास्केटबॉल। मतलब ये पहले से इन जगहों पर काम कर रहे हैं कि लाइक जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन है, और अब इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया, पूरे एशिया रीजन का चुन लिया गया। देखो इसके अंदर 44 कंट्रीज आते हैं एशिया रीजन में, जहाँ पर ये प्रेसिडेंट रहेंगे उनके, ठीक है। चलो, और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, तो ये शेख सऊद अली अल थानी, ये कतर के हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि 2002 से इस पद पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो देखो भारत में अब बहुत सारे ऐसे एक तरीके से कह सकते हो कि स्पोर्ट्स हैं जिनमें कि बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, और भी जेवलिन थ्रो है, तो कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें भारत ध्यान दे रहा है और भारत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़, देखो सेंटर लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर 75 रुपये का कॉइन, मार्क न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। भारत में नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है, और उसके मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम 75 रुपये का कॉइन छाप के कॉमोडेट करेंगे। मतलब एक तरीके से 75 रुपये का जो कॉइन जो छापा जाएगा ना, वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए दिया जाएगा, आप लोग खुश मत हो, आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये कॉइन सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए होता है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि मतलब अभी जो है ये भारत की आज़ादी को 75 साल कंप्लीट हो गए, और उसी मौके पर भारत में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, तो उसको एक तरीके से कह सकते हो कि डिनोट करने के लिए, या उसको एक तरीके से सिग्निफिकेंस करने के लिए, ठीक है, कॉमोडेट करने के लिए ये सिक्का छापा जाएगा। और इसको ऐसा भी नहीं है कि कुछ चलन बनाया जाएगा, नहीं, इसको छाप के और सिर्फ लगा दिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है म्यूजियम में, बाद में कभी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलो, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ द स्पेशल 75 रुपीज़ कॉइन टू कॉमोडेट एंड द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील करेंगे इसको 28 मई को, ठीक है, 28 मई को, यानी कि कल इसको अनवील किया जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए एग्जाम में कई बार पूछ लिया था कि 75 रुपये का कॉइन कितने रुपये का कॉइन छापा जाएगा, तो 75 रुपये का। इस पर क्या क्या होगा, तो इस पर देखो आइकॉनिक लाइन कैपिटल ऑफ द अशोक पिलर ऑन द वन साइड। देखो जैसे आप लोगों ने 1 रुपये के कॉइन में देखा होगा ना, अशोक में मतलब जो लाइन बना रहता है वो होगा इसमें, इसके ऊपर लिखा होगा सत्यमेव जयते, ठीक है, बिलो यानी कि उसके नीचे, और द कॉइन विल बी इंस्क्रिप्शन भारत लिखा होगा इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑन द लेफ्ट साइड में, ठीक है, इंडिया इन इंग्लिश ऑन द राइट साइड। मतलब इस साइड में जैसे ऐसे करके अगर मैं कॉइन बनाता हूँ तो देखो यहाँ पर तो सिंबल होगा उसका लॉयन का, ठीक है, जो अशोक पिलर में बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में, तो इनकी इस साइड लिखा होगा सत्यमेव जयते, इस साइड लिखा होगा भारत देवनागरी लिपि में, सॉरी नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, ठीक है, और लेफ्ट साइड में लिखा होगा भारत देवनागरी, हाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा होगा भारत,
जो कि देवनागरी लिपि में लिखा होगा, और राइट साइड में इंग्लिश में लिखा होगा इंडिया। ठीक है, एक ही बात है, मतलब ये देवनागरी में और ये इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। क्लियर है? देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, आप लोग मानो या नहीं मानो, लेकिन एसएससी में ये सवाल ज़रूर आएगा। आज ये वर्ड मार्क कर लो मेरे, लेकिन एसएससी में ये सवाल और बैंक में भी ये सवाल आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लेना। देखो इसके ऊपर रुपी सिंबल होगा, ऑब्वियसली रुपी सिंबल तो होगा ही, जो 75 रुपये की वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, लाइन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ऑन द रिवर्स साइड, यानी कि अगर पीछे वाली साइड पर देखेंगे हम लोग तो एक इमेज बनी होगी जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की बनी होगी, जो पार्लियामेंट नया बना है वो बनी होगी, और उसके ऊपर लिखा होगा संसद संकुल, रिटन ये भी देवनागरी में लिखा होगा, ऑन द अपर पेरीफेयर यानी ऊपर की साइड, एंड द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश ऑन द लोअर पेरीफेयर। मतलब इस एक तरीके से अगर हम पीछे की साइड देखें तो इस तरीके से, और यहाँ पर मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी होगी, और ऊपर की तरफ देवनागरी में लिखा होगा संसद संकुल, और नीचे इसी को इंग्लिश में लिख दिया जाएगा पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा होगा। क्लियर है? चलो, तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग। ठीक है, ये छोड़ दो। ठीक है, इसका देखो कई बार इतना डीप में वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मैं आप लोग बताता हूँ कि ये 44 मिली इसका जो डायमीटर है, यानी कि गोलाई है 44 मिलीमीटर है, 200 सैनिटेशन अलोंग इट्स एजेस है। ठीक है, और वर्थ है इसकी 35 ग्राम एंड 4 पिलर अलाउ। इतना वैसे डीप में जाएगा नहीं कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है, लेकिन हाँ आप लोग याद रखना कि इसमें सिल्वर 50% है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। केरला बिकम्स इंडिया का फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट। ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं ऑनलाइन कर जाती हैं, जैसे कि मोबाइल का बिल, पानी का बिल, बाकी सारी चीज़ें, कोई कंप्लेन हुई, किसी चीज़ का निपटारा हुआ, एनओसी लेनी हुई, कुछ भी करना है आपको, इसमें सबके लिए एप्लीकेशन बनाए गए हैं। हर एक को यूज़ करना आता है, हर एक उसको इस्तेमाल करता है, और उससे वो अपनी सुविधाओं का मतलब कर लेता है, मतलब किसी को भी कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट बन गई है। द स्टेट हैड अचीव्ड दिस फीट थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव एम्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिजिटली। देखो इन्होंने कई सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जिसके द्वारा इन्होंने ये चीज़ अचीव की है। ऐसे ही नहीं मिल गई, इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज लगाई हैं, उसके बाद ये चीज़ उनको हासिल हुई है। देखो यहाँ पर क्या है कि 100% पहले तो डिजिटल लिटरेसी लाई गई, कि मतलब डिजिटली मतलब ऐप्स के बारे में जानकारी, लोगों को चीज़ें चलानी आनी चाहिए, एप्लीकेशंस पर वर्क करना आना चाहिए। तो उसके बाद ये चीज़ मतलब ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मिल गई इनको, नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस स्टेट ने, तब जाके ये चीज़ हासिल हुई है। ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, जिन जो सिटीजन्स के लिए वो इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ। मतलब आपको जो भी गवर्नमेंट की सुविधाओं का वो लेना है, जैसे नगर निगम है, या मान लो कोई PWD डिपार्टमेंट है, या मान लो कुछ भी है, NOC इशू करवानी है आपको, कुछ भी कंप्लेन करनी है, कुछ भी ऐसा, हर चीज़ आप लोग यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। आपको किसी के लिए भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो केरला के बारे में बात करें, थिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। पिनरई विजयन कह सकते हो, या P विजयन कह सकते हो, यहाँ के CM है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियर नेशनल पार्क है, सैलेंट वैली नेशनल पार्क है, मैथीकेतन नेशनल शोला नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, और मुकूर्ती नेशनल पार्क यहाँ पर केरल में मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह। चलो डिफेंस, इंडिया और इंडोनेशिया में एक बायलेटरल मतलब होती है दो देशों के बीच होने वाली बायलेटरल। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, इनकी नेवी की एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है समुद्र शक्ति 23 मतलब 2023 में हो रही, तो इसलिए 23। चलो ये क्या चीज़ है, अच्छा ठीक है। देखो INS कवरत्ती ये एक शिप है जो कि भारत में डिज़ाइन किया गया, ये पहुंच गया है बाटम इंडोनेशिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सरसाइज है वो इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। ठीक है, क्या हो गया पेन को मेरे, ये जो एक्सरसाइज है वो इंडोनेशिया में हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है। ये 4th है, मतलब चौथी बार हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है समुद्र शक्ति। ये 14 मई से 19 मई को मतलब ये हो चुकी है। ठीक है, चलो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है समुद्र शक्ति का, तो वो है देखो इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंटनेस, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेवीज। देखो आप इस जितने लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, तो उन लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, वो सब क्यों कराई जाती हैं कि दो देशों के बीच में आपस में एक तरीके से
कोऑपरेशन बढ़े, ठीक है, दो देशों के बीच में जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ें बढ़े, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने, वेपन्स के बारे में जाने, तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमें युद्ध की स्थिति आ जाए तो हम लोग आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकें, बस यही मोटिव होता है। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। देखो ये 2 फेज़ में कंडक्ट कराई जाएगी, एक हार्बर फेज़ मतलब ये पोर्ट पर कराया जाएगा, और ठीक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इतना डीप में आपको वैसे नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पूछेगा कि क्या क्या होगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हो कि देखो एक होगा पानी वाला फेज़, एक सी फेज़ होगा, 2 फेज़ में होगी, एक हार्बर फेज़ एक सी फेज़, ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। चलो तो देखो ये था आप लोगों का आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। धीरे धीरे करके देखो मैं करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा आप लोगों का, ठीक है, अभी मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो तो ये आप लोगों का आज का करंट अफेयर्स है। मैं देखता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स किस तरीके से आते हैं, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स आगे और इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है। चलो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो मुझे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स सुझाव हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और किस किस बारे में लेक्चर्स चाहिए, मतलब लाइक अगर आप लोग जीएस के बारे में क्लासेस देखना चाहते हैं, या आप लोग इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जिसके बारे में भी आप लोग देखना चाहते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तो मैं उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा। या आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियोस बना सकता हूँ कि लाइक किसकी वैकेंसी आने वाली है या कौन सा फॉर्म आप लोगों के लिए आने वाला है, आप लोग उसको फिल करना चाहिए या नहीं, तो वो चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखो क्या है ना, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब है, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियोज़ बना के डाल दूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।